तो आपके पार्टनर कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं, इनको कार्मिक जो है वो सिखा रहे हैं जो आप नहीं सिखा पाए। कहने का मतलब ये है, जब आप इनकी लाइफ में थे, आपके पार्टनर को जो भाषा में, जिस भाषा में इनको समझ में आता था, आपने कभी वो लैंग्वेज इनके सामने बोली ही नहीं। मतलब आपको आती थी प्यार की लैंग्वेज, आपको आती थी लॉयल्टी की लैंग्वेज, आपको आती थी बहुत ही पोलाइटली, ठीक है, रिस्पेक्ट वाली। बट नहीं, ये वो नहीं है जो ऐसी लैंग्वेज से समझेंगे। वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आपको क्या लगा आपकी बातों का असर होगा इन पर? नहीं नहीं नहीं। आपके पार्टनर पता है आपको कैसा देख रहे हैं? यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है, ये अपने ऊपर फोकस कर रही है, अपने हेयर पर फोकस कर रही है, ये अपनी स्किन पर फोकस कर रही है, ये अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही है, ये हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है, ये आपकी बात कर रही है। नो मैटर आप लड़का है लड़की। ओके, आई कुड से टू यू 1,000 वर्ड्स ऑन हाउ मच आई लव यू। ये आपको बता सकते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन नहीं करेंगे। वरना ये थोड़ी ना बोलते हम, मैं कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। अरे भाई, जिसको बताना होता है ना, वो सकता हूँ सकती हूँ नहीं करता, वो डायरेक्ट रखता है अपनी बात। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए। ओके, अशेम्ड, गिल्ट, कार्मिक लेसन्स। ओके, सो एज यू कैन सी, अशेम्ड का कार्ड है, गिल्टी का कार्ड आया है। ये पास्ट में गलत थे, इनको एहसास हो रहा है कि ये गलत थे। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपसे। जो कमेंट करते हैं कि सेम फीलिंग आ रही है, सेम वही बातें, भाई मैंने तो डेक चेंज करके भी देख ली, कार्ड्स तो भाई वही, एनर्जी तो सेम है ना। अगर आपको डिफरेंट चाहिए ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट एनर्जी चाहिए, पार्टनर चेंज करो। सीधी बात, नो बकवास। अब दुखी आत्मा पकड़ के बैठे हो तो दुखी वाले कार्ड आएंगे ना। अगर वो एक इंसान, मतलब जो आपके पार्टनर है, वो कहीं कोने में बैठ के रो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कौन सा आपको उनके हैप्पी वाली एनर्जी बताऊंगी? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे? सो जो एनर्जी आएगी वही बोलूंगी, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर अभी खुद रो रहे हैं। मैं बोलूं क्या, ऐसे बड़े प्रसन्न चित्त हैं आपके पार्टनर। एज यू कैन सी, कितने खुश है हे भगवान। ये खुशी के आंसू हैं, ये बहुत ज्यादा खुश है, इतने ज्यादा खुश है ना कि क्या बताऊं, इनको पता नहीं क्या मिल गया। ये बहुत ज्यादा खुश है, इतने ज्यादा कि इनको शर्म आ रही है खुद भी कि मैं इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकता हूँ भाई। देखो, अभी बैक टू द पॉइंट। अभी मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं, इनको कार्मिक जो है वो सिखा रहे हैं जो आप नहीं सिखा पाए। कहने का मतलब ये है, जब आप इनकी लाइफ में थे, आपके पार्टनर को जो भाषा में, जिस भाषा में इनको समझ में आता था, आपने कभी वो लैंग्वेज इनके सामने बोली ही नहीं। मतलब आपको आती थी प्यार की लैंग्वेज, आपको आती थी लॉयल्टी की लैंग्वेज, आपको आती थी बहुत ही पोलाइटली, ठीक है, रिस्पेक्ट वाली। बट नहीं, ये वो नहीं है जो ऐसी लैंग्वेज से समझेंगे। वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आपको क्या लगा आपकी बातों का असर होगा इन पर? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर अब जो कार्मिक इनको जो लेसन्स दे रहे हैं, इनको जो सिखा रहे हैं, वो इन्हीं की भाषा में सिखा रहे हैं जो ये डिजर्व करते हैं। यहाँ पर देखो, कार्मिक जो है वो इनकी ऐसी हालत कर रखी है ना कार्मिक ने। गाइस, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर आपको क्या दिखाते हैं क्या नहीं, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि आपके पार्टनर की वो हालत कर रखी है कार्मिक ने, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, ये जो भी कार्मिक है, जिन भी कार्मिक से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, उन्होंने इनकी ऐसी हालत खराब करके रखी है कि
एक इंसान ना तो अभी मुंह दिखाने लायक रहा। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर, अभी मत पूछना कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे अपनी गलतियों की वजह से। भाई गलती की है, अभी किस मुंह से आपकी तरफ आए? सर्जरी करके आ जाओ भाई, सर्जरी करवा के आ जाओ फेस पे। भाई आना तो वही मुंह लेके है, राइट? वो तो चेंज होने से रहा, तो वो चेंज नहीं होता तो बिहेवियर चेंज कर लो, नीयत चेंज कर लो। जो चीज चेंज हो सकती है उसको चेंज कर लो, जो चीज नहीं चेंज हो सकती उसको क्यों चेंज करवाने के पीछे पड़े। इनका कहना ये है कि मैं क्या मुंह लेके तुम्हारे पास आऊं, मुझे शर्म आ रही है। तो भाई शर्म करो, कभी अपनी शक्ल सूरत पे, भगवान जी ने आपको जैसा बनाया ना उस पे कभी शर्म मत करना, क्योंकि भगवान जी ने बनाया है सोच समझ के बनाया। शर्म करो कि भगवान जी ने बनाया क्या और तुम बन क्या गए, ठीक है? शर्म उस पर करो जो हरकतें कर रहे हो। यूनिवर्स नहीं कहते कि ये हरकतें करो। शेडी, ओके। देखो मैं थोड़ा सा, मैंने पॉज इसलिए लिया, यहाँ पर देखो कार्ड आया है फ्यूनरल का, ठीक है? सो भाई फ्यूनरल, किसका फ्यूनरल है भाई? शेडी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हे भगवान, हे भगवान, कंफ्यूजन भी देखो किस बात का है। देखो इनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप ये यूनियन चाहते हो या नहीं चाहते, आप इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड हो या नहीं इंटरेस्टेड हो, आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। माइंड में एक साथ बहुत से थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में, इनको समझ में है, इनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है विद शेडी कार्ड। मतलब ये जो है आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, धुंधला धुंधला इनको दिख रहा है। मतलब दिख रहा है थोड़ा बहुत, कहने का मतलब ये है कि ये आपको देख पा रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट अभी भी बाकी है, लेकिन एक होता है ना क्लैरिटी। भाई एट द सेम टाइम आपके माइंड में थॉट, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पता नहीं वर्क करेगा, और उसी टाइम एक थॉट आ रहा है नहीं करेगा। तो ये जो सिचुएशन होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपके पार्टनर की भी यही प्रॉब्लम है, इनको समटाइम्स लगता है कि आप रेडी हो, समटाइम्स इनको लगता है नहीं। सेल्फ लव, वाओ मेरे व्यूवर्स, ये आप में, ठीक है? ये करली करली हेयर ये आप ही क्या नहीं भी है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना आप जैसे भी हो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल हो। एज यू कैन सी एक इंसान है जो मिरर में खुद को देख के बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। ये कौन है? ये मेरे व्यूवर्स हैं। अगर ये आपके पार्टनर ऐसे खुश होते ना तो मैं उनके लिए भी बोलती, लेकिन नहीं, उनके तो दूर दूर तक खुशी नहीं है। अगर है भी तो फिर भी ये उसको नहीं देख रहे हैं। ये आप है, ठीक है? आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है, आपने खुद पर फोकस करना सीख लिया है। आपके पार्टनर पता है आपको कैसा देख रहे हैं? यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है ये अपने ऊपर फोकस कर रही है, अपने हेयर पर फोकस कर रही है, ये अपनी स्किन पर फोकस कर रही है, ये अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही है, ये हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। ये आपकी बात कर रही है, नो मैटर आप लड़का है लड़की, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। आपने अकेले खुश रहना सीख लिया, आपने अकेले बिल पे करना सीख लिया है। मतलब आपने अपनी बेसिकली जिम्मेदारी उठा ली है खुद के प्रति, जो आपकी सोल बॉडी के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो आपने उठाई है। और ना आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इंसान आएगा और आपको हैप्पी फील करवाएगा तभी आप हैप्पी होंगे। कोई इंसान आएगा वो आपको कंप्लीट फील करवाएगा, नहीं। हाँ मैं अगेन ये बता दूं कि आपको इंतजार है आपके पार्टनर का, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई वो नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है, वो वाली वाइब खत्म हो चुकी है आपके अंदर से। क्योंकि सेल्फ लव का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को बताता है, जहां आप जो है आपने बहुत हद तक अपने साथ, मतलब अभी आप
लोग आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे थे, चलो वो कर रहे थे, वो दूसरी बात है। उससे पहले इनजस्टिस आप खुद कर रहे थे अपने साथ, खुद को कम आंक के, खुद को डाउन फील करवा के। जैसे ही आपने अपनी वर्थ समझी है, आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो। वाह, आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं। अभी आप अपने साथ गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इतना करने के बाद भी अगर ये कार्ड आया है, कार्मिक टाइज, कार्मिक लेसन्स था, कार्मिक टाइज। ओके, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री। आपके पार्टनर कार्मिक टाइज, भाई कार्मिक पैटर्न को तोड़ रहे हैं आपके पार्टनर, मूव ऑन कर रहे हैं। दोनों कार्ड का साथ में आना, दैट मीन्स कोई भी कार्मिक जो उनको रोक रहा था, आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं वहां से। आपके पार्टनर उसको लेट गो कर रहे हैं, उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, उस टाई को ब्रेक कर रहे हैं आपके पार्टनर। अभी तक जिस भी कार्मिक से आपके पार्टनर कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, आपके पार्टनर खुद को फ्री कर रहे हैं वहां से। आपके पार्टनर उस कार्मिक से खुद को फ्री कर रहे हैं। वाओ, तो भाई रो क्यों रहे हो? सबसे पहले भाई मतलब इनका ऐसा है, पहले बैठ के रोएंगे फिर एक्शन लेंगे। तो पहले ये रो रहे हैं, पहले इनको रोने दो अच्छे से, मतलब अच्छे से देर रात तक इनको रोने दो, दिन में भी इनको रोने दो, और जब ये थक जाएं कि भाई हाँ बस इतना ही, इतनी कैपेसिटी है, नहीं इससे ज्यादा नहीं, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, फिर उन कार्मिक को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। और क्या है, ये अपने आप गिरा, मैं इसको निकाल रही हूँ, इसको ज्यादा जल्दी है, पहले यही पढ़ेंगे भाई। मिररिंग। ओके, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज आपने नोटिस की थी, ये जो लड़की है ये मिरर में दिख रही है, और यहाँ पर मिररिंग का कार्ड भी आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। देखो, मिरर करने का मतलब ये नहीं होता, समझना इस चीज को, मिरर करने का मतलब ये नहीं होता एट प्रेजेंट टाइम आप जो सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। नो, एट प्रेजेंट टाइम आप जो कर रहे हो वो आप सेम आपके पार्टनर कर रहे हैं। नो, मिररिंग का मतलब ये है कि एक वक्त पर ये जो भी चीजें इनके साथ हो रही है, जैसे ये कार्मिक टाई को ब्रेक कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उस नोट को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जो फेज है, ये फेज ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। आपने अपने कार्मिक टाइज को ब्रेक किया है, आपने कार्मिक साइकिल को ब्रेक किया है। अब आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। अब ये सेम वही चीजें कर रहे हैं जो आपने अपने कार्मिक के साथ की थी। समझ में आया कुछ? आपने अपने कार्मिक के साथ जो कुछ किया वही सेम अभी आपके पार्टनर अपने कार्मिक के साथ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं। अभी देखो, समझना, जैसे कोई मिरर है, ठीक है, पहले आपकी एक्टिविटी होगी या उस मिरर की, या बराबर होती है? कुछ सेकंड्स का, आई थिंक कुछ सेकंड, भले ही 1 सेकंड हो, लेकिन मिरर में बाद में वो एक्टिविटी, पहले हम जो एक्टिविटी करते हैं, तो वही चीज है, आपके पार्टनर भी आपको देखकर वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपने की है अपने कार्मिक्स के साथ। ओके ओके, अभी इस पर आते हैं। ये जो निकला था एक और एक्स्ट्रा कार्ड, शॉकिंग न्यूज। भाई शॉकिंग न्यूज, इनको कुछ तो ऐसा पता चला है भाई, बड़े शॉक दिख रहा है मुझे, तो बड़े शॉक्ड है। क्या न्यूज है ये, देखना पड़ेगा। क्या न्यूज है ये जो इनको शॉक कर रही है? क्या न्यूज है ये? आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है? क्या न्यूज है ये? ओके ओके, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इन्होंने डेफिनेटली स्टॉक किया। यहाँ पर देखो, स्टॉकिंग चालू है, मतलब सोशल मीडिया पर डेफिनेटली इन्होंने आपको स्टॉक किया, और इनको बड़ा झटका लगा क्या देख के, कि या तो आपने ऐसा इनको हिंट दिया है, कोई साइन दिया है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, अभी आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं।
और यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बड़ा एंजॉय करते हुए देख रहे हो भाई, बड़ा मतलब आप तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं। इनको झटका इसी बात का लगा, जहां आपके पार्टनर का कहीं मन नहीं लग रहा आपके बिना, वहां अभी आप अपनी लाइफ में हैप्पी इनको दिख रहे हो, ठीक है। और एक ये है जो आपको याद करके इतने अपसेट हो रहे हैं। आप इनको पता क्या फील करवा रहे हो, आप इनको ऐसा फील करवा रहे हो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है इनमें। आप सेल्फ लव कर रहे हो आजकल अपनी अपनी हेल्थ पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने हेयर पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। एक वक्त था जब आप खुद को तैयार करते थे, सजाते थे अपने पार्टनर के लिए, इनको दिखाने के लिए। अब आप मतलब ड्रेसअप कर रहे हो, बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। इनके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं और इनको ये शौक है, ये देख के, आपके खिलते हुए चेहरे को देख के, आपकी स्माइल को देखकर इनको बड़ा धक्का लगा है भाई। समटाइम्स आपके पार्टनर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आपका कोई दुश्मन हो। वैसे कुछ पार्टनर दुश्मन से कम नहीं होते। आप ही की बात कर रही हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रही, आप ही की बात कर रही हूँ। आप ही के पार्टनर है, क्योंकि मैंने अभी तक जो अभी रिसेंट पास्ट से जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको हैप्पी देखकर उनको कितनी मिर्ची लगती है। तो भाई आपके पार्टनर को आपका जो हंस हंस के सनम किसी और से बात करती है, बस यही बात आपके पार्टनर को बुरी लगती है। तो आजकल जो आप इतने हंस रहे हो ना, बम्पिंग हेड्स, इनको बड़ा पेन दे रहा है वो, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? आपको कोई हक नहीं है खुश रहने का, इनका कहना है आपके लिए। नहीं, आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप इनके साथ अत्याचार कर रहे हो। आपको हैप्पी नहीं रहना चाहिए। और देखो क्या, चलो एकदम ऐसे जोड़ दे। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है वैसे। देखते हैं और क्या हो रहा है इनके साथ, और क्या कुछ हो रहा है। जय सिया राम, और क्या कुछ हो रहा है भाई। गेटिंग रीडिंग्स, आपके पार्टनर रीडिंग ले रहे हैं आपके लिए। भाई देखो, कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनको पता है टैरो रीडिंग का, या फिर बट कुछ है जो रीडिंग्स का तो नहीं कहूंगी, लेकिन किसी से तो आपकी जानकारी ले रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इनको मिस करते हो, ऐसी खबर ही आपकी ले रहे हैं किसी से तो डेफिनेटली। और यहाँ पर देखो, लव चाइल्ड, अभी इस प्यार को मैं क्या नाम दूं या तो ये आपको बच्चा कह के बुलाते हैं, या आपको बच्चे की तरह पैम्पर करते थे, तो ये इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। और या फिर आप इनको ऐसा एक जैसे एक मदर अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, आप रखते थे। या हो सकता है ये फादर हैं किसी के, ठीक है, इनके ऑलरेडी एक बेबी है, या फिर ये मम्माज बॉय है, या फिर ये डैडीज परी है। तो कुछ ऐसा हो सकता है सिनेरियो, देख लेना। ओके, और क्या है, फीलिंग लाइक शिट। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों भाई? इनके लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा, तो लगेगा कैसे? यहाँ पर देखो, इनके इनके फाइनेंस भी ठीक नहीं चल रहे, इनके फाइनेंस भी बड़े डाउन जा रहे हैं, इनके फाइनेंस भी ठीक नहीं चल रहे। तो एक बात बताओ, एक इंसान जिससे प्रेम करता है, वो इंसान उससे दूर हो गया, और थोड़े बहुत फाइनेंस थे वो भी गए, ठीक है। डाउन फील कर रहा है आपके पार्टनर इतना ज्यादा कि जो कुछ था या जिस पर इनको घमंड हुआ करता था, अगर आपके पार्टनर में ईगो था, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली आपके पार्टनर थोड़े से मतलब वेल्दी थे, ठीक है, तो आपके पार्टनर को अभी गुस्सा इस बात पर भी आ रहा है कि ना तो इनका फाइनेंस रहा और ना आप रहे। अगर आपके पर्सन ने दो ऑप्शन रहे पास्ट में, एक फाइनेंस और एक आप, अगर इन्होंने फाइनेंस को चूज किया था, आपको नहीं, तो इनके साथ वो हुआ है जहां आप भी गए
और इनके हाथ से फाइनेंस भी गया। तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा फॉल फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली इनके फाइनेंस ठीक नहीं लग रहे मुझे। ठीक है, अभी हम पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक है। आपको एक पाइल का चुनाव करना है और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज आते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूंगी। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको जल्दी से एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। एक एक कार्ड और रखें क्या, और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं, मतलब और क्या सुनना बाकी रह गया मेरे व्यूअर्स के लिए। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। ओके, देखो इधर आपकी लाइफ में आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बट आपके पार्टनर की लाइफ में भाई बड़ा सन्नाटा छाने वाला है, या तो ऑलरेडी ये छा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। और ये जो अवेकनिंग है, ये ऐसे अवेकनिंग है जहां आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ऐसे हो गए हैं लोगों से डिस्कनेक्ट एकदम से, मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं है भाई, जिसके पीछे ये भाग रहे थे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फाइल नंबर 1, आपके पार्टनर को यूनिवर्स अवेकन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कुछ चीजों को लेकर जो ये क्लियर नहीं थे, वो क्लैरिटी बेसिकली इनको दी जा रही है। आपके पार्टनर क्लियर हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है, ये बताता है आपके पार्टनर अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अपने अंतर्मन की सुनेंगे अभी, अभी अंतरात्मा की सुन, अभी तक जो दिमाग लगा रहे थे ना, अभी आपके पार्टनर अपने अंतर्मन की सुनने वाले हैं। फाइल नंबर 2, 3 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वंस, लवर्स। देखिए स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये फेड अप हो चुके हैं, अभी इनको और जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन, मतलब इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां इनको अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही है, और जिनके टुवर्ड्स इनकी जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को ये निभा रहे हैं, वो लोग भी इनको हर्ट कर रहे हैं। वो लोग भी, मतलब एक इंसान है जो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, जो आपको फीड कर रहा है, वही लोग जब आपको हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है। आपके पार्टनर को सेम वही फीलिंग है। आपके पार्टनर हर्ट भी हो रहे हैं कुछ लोगों से, लेकिन उनके टुवर्ड्स जो जिम्मेदारी है वो भी इनको निभानी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन है भाई, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है। ठीक है, ये इनके कार्मिक हो सकते हैं जिनके टुवर्ड्स ये ना चाहते हुए भी इनको जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है। लेकिन हाँ, लव तो आप ही से है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, देखो ड्रेस देखो कैसे पहना रखी है। आपके पार्टनर और आप सुरक्षित हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द आपके साथ आपके पार्टनर यूनियन में आने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज, और क्या कुछ बताने वाले हैं आपके पार्टनर, और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई चांस इनको मिलता तो ये आपसे क्या कहते हैं। इनके पास वैसे तो इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, फिर भी हम देखते हैं इनके मन में डीप डाउन आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज। ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, ये अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ देना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। एज आई सेड, आपके पार्टनर जो है, ये अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है, अभी आपके पार्टनर खुद पर काम कर रहे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी। अभी प्लीज ये मत कहना कि सेम एनर्जी आई है, कल भी ब्यूटीफुल लग रहे थे हम। तो मतलब चाहते क्या हो मेरे व्यूवर्स, क्या चाहते हो कि आप ब्यूटीफुल ना लगो, एक दिन ब्यूटीफुल लगो दूसरे दिन ना लगो, तो भाई मैं मैसेज चेंज करूं, इसको मैं उल्टा ही पढ़ दूंगी। लेकिन भाई ये दूसरी डेक है मैसेज की, इसमें से भी अगर
ये मैसेज आया, तो डेफिनेटली आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इनको। यू नेवर गिव अप ऑन मी, थैंक यू। आपने कभी इनके ऊपर गिव अप नहीं किया, आपने बहुत ज्यादा ट्राई किया इस कनेक्शन को ठीक करने का, इस कनेक्शन को निभाने का, लेकिन क्या करें जब आपके पार्टनर की अकल पर पत्थर पड़े हो तो। इनको पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है इनको। आई मीन पेन, आई नीड योर लव। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है। पहला ही कार्ड हमारे पास आया था अशेम्ड का, ठीक है। वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन दी परफेक्ट सिचुएशन। इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही परफेक्ट कपल हैं, लेकिन सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। यू आर द रीजन वाई आई एम स्माइलिंग अगेन। सिर्फ आप ही एक ऐसा रीजन है इनकी लाइफ में जहां आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद दिल से इन्होंने मुस्कुराना सीखा है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, ठीक है। यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। आप इनका वो हिस्सा है जिसकी जरूरत इनको हमेशा रहेगी। ओके, आई कुड से टू यू 1,000 वर्ड्स ऑन हाउ मच आई लव यू। ये आपको बता सकते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन नहीं करेंगे। वरना ये थोड़ी ना बोलते हम मैं कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। अरे भाई, जिसको बताना होता है ना वो सकता हूँ सकती हूँ नहीं करता, वो डायरेक्ट रखता है अपनी बात। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। इनका ट्रस्ट कीजिए, ये हमेशा आपके साथ खड़े हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। हे रॉब, इट डजंट मैटर वेयर आई एम योर्स। मैटर नहीं कर रहा ये कहाँ है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन ये आप ही के हैं। मुझे ये वाला मैसेज हमेशा एक एक्सक्यूज वाली वाइब देता है। मतलब एक इंसान जो एक्शन नहीं लेना चाह रहा, वो बोल रहा है बाबू मैं जहां कहीं भी हूँ, सोना मेरी सोना, मैं जहां कहीं भी हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, बस एक्शन लेने का नाम मत लेना, ठीक है। नहीं ले पाऊंगा। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम स्टिल होपिंग। देखिए भाई, आपके कनेक्शन में या तो पेरेंट्स का कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है, और इनको ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी इनको होप है। इस होप में जिंदगी कट जाएगी, एक्शन लेना मत। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। बस प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होती है मेरे व्यूवर्स। क्यों इतना अंडरस्टैंड करते हो इनको, क्यों बोलो, मुझे नहीं समझ में आता। नहीं अंडरस्टैंड करना, बहुत अंडरस्टैंड कर लिया, अभी आप करो अंडरस्टैंड। हम तो मतलब हमारे ऊपर लिटरली थोप दिया गया है कि हम हमेशा से अंडरस्टैंड करते हैं और हमें ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नो, तभी कहते हैं ये अंडरस्टैंड नहीं, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, इट साउंड्स लाइक कि एडजस्ट। एडजस्ट करो, हमेशा से करते आए हो, अभी भी आप ही को करना पड़ेगा। आई एम सैड, ओके, बट स्माइल, दैट्स माई लाइफ। भले ही ये स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अपसेट है, और यही अभी इनकी लाइफ बन चुकी है। हैंड रिटन मैसेज हो गए, अभी गाइडेंस देख लेते हैं, सॉन्ग देख लेते हैं पहले। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको एक फाइल का चुनाव करना है, ठीक है। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। एक फाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, सुनिएगा जरूर जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज किया है। फाइल नंबर 1 आपके लिए सॉन्ग आया है, तू मुझे सोच कभी, यही चाहत है मेरी। के जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत दिनों बाद आया है। तू मुझे सोच कभी। देखो इसमें, इस सॉन्ग में इनका डर क्लियरली झलक रहा है। इनको डर लग रहा है कि तो किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। ये कभी नहीं चाहते कि आप किसी और को चाहो इनके अलावा। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है। बड़ा शुगर कोटिंग निकला भाई ये सॉन्ग तो। कैसे मुझे तुम मिल गई। इनको यकीन नहीं आ रहा कि कैसे आप इनको मिल गए। नो मैटर, देखो जेंडर पे मत जाना, मिल गई मिल गया जो भी है, कोई मिल गया, ठीक है। तो सॉन्ग ऐसा है जहां आपके पार्टनर को यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि आप इनको कैसे मिल गए ऐसे।
अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक मैसेज मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। जय सिया राम। पहला मैसेज है भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ में भी आपको हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, अपने कार्य अपने काम पर भी फोकस करो। भाई हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो फोकस कहाँ से करोगे? तो पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। हेल्थ है तो आप काम पर अपने फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं। ये यही धरा का धरा रह जाएगा आपका काम। आपका, मेरी मम्मी कहती है मुझे कि पहले कुछ खा लिया कर, कुछ टाइम टू टाइम, ये है ना, ये काम ये यहीं का यहीं रह जाएगा। तो मैं सोचती हूँ बात तो सही है वैसे। तो पहले टाइम टू टाइम अपनी डाइट, उसके बाद काम, क्योंकि काम भी तभी होगा जब आप प्रॉपर डाइट, अच्छी डाइट लेंगे। इससे ना तो आपको हेवन, चलो मैं क्यों इतना ज्यादा घुस रही हूँ भाई, आपको पता ही है आपकी डाइट का, भाई फॉलो करो उसको, ठीक है। हर समय आपका हृदय, भाई हर समय हमेशा आप अपने दिल की क्यों सुनते हो, कभी दिमाग की भी सुना करो। यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा माइंड, दिमाग, इसको इसको अपने ब्रेन को भी एक्टिव रखो। एक्टिव होना चाहिए, ये भी एक्टिवा की तरह दौड़ना चाहिए ये। भाई किसी के लिए आया है कि आपको जो बर्ड्स हैं, ठीक है, या कोई एनिमल है, उनको आप पानी पिलाओ, ठीक है। ओके, आपने नोटिस किया सभी ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं भाई, बड़ा ग्रीन फ्लैग आ रहे हैं, अच्छी बात है ना। देखो एट प्रेजेंट टाइम आपकी जो भी सिचुएशन है, ईश्वर जो है वो आपको आपकी सफलता की तरफ ही लेके जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि विन विन आउटकम। आप चाहे ये डायरेक्शन चूज करो, वो डायरेक्शन चूज करो, एट द एंड आप पहुंचोगे कहां पर? अपनी सक्सेस तक पहुंच ही जाओगे। क्योंकि इस बात को समझो, जो भी डायरेक्शन आप चूज कर रहे हो ना, वो आप चूज नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपको चूज करवा रही है। ऐसा समझो आपके सामने वही डायरेक्शंस आने वाली हैं जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको भेजना चाहते हैं। आपके पास वही ऑप्शन आएंगे, वही अपॉर्चुनिटी आएगी जो यूनिवर्स बेसिकली आपको चाहते हैं कि आप उनको चूज करो। सो एंड ऑफ द डे आपको उधर सक्सेस मिलनी ही है, वो तो तय है भाई। सक्सेस के लिए तो आप बने हो, ये तो तय हो चुका है। अभी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे चूज कर रहे हो, ठीक है। मैं यही बोल रही थी। और अगेन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, हर कदम संभाल कर रखना, कुछ भी चूज करो, हाँ आपको सक्सेस की तरफ वो लेके जाएगा रास्ता, मैं अभी भी यही बोल रही हूँ। लेकिन संभल के रखना हर कदम, कहने का मतलब ये है, बहुत से वे होते हैं किसी भी काम को करने के, अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई काम है, उसी काम को आप बड़े खुशी के साथ कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव होके कर रहे हो, अरे भाई ये तो होगा ही होगा। और उसी काम को अगर रोक के कर रहे हो हैं और बोल रहे हो इतनी मेहनत करवा रहे हो भगवान जी मेरे को, अरे भाई सक्सेस भी तो बड़ी चाहिए आपको। ये तो मतलब वे देखो कौन सा आपका, आप नेगेटिव वे चूज कर रहे हो या पॉजिटिव, तो उसका ध्यान रखना बस, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।